हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के पिछले सेगमेंट में यानी पार्ट 1 में हमने जाना किस तरह से राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा था। हमने देखा कि कांग्रेस से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो रही थी, लेकिन उनका क्राइटेरिया क्या था? सीमित था। तो जरूरत थी एक ऐसी संस्था के आगे आने की जो पूरे देश की आवाज बन सके। तो 1885 में फॉर्मेशन हुआ कांग्रेस का, राइट। तो यहां तक हमने पढ़ा और उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस किस तरह से देश के लोगों की आवाज को ब्रिटिशर्स के सामने रख रही थी और किस तरह से ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी से उनके जो भी डिमांड्स होती थी उनको कुछ करेक्शंस के साथ में या फिर सम टाइम कंप्लीटली डिनाई कर दे रहे थे। तो जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर ही क्या हो जाते हैं, लोगों में मतभेद हो जाते हैं। आपको एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने के लिए मिला। साथ में हमने जाना कि किस तरह से बंगाल का डिवीजन होता है। इनफैक्ट बंगाल के डिवीजन को हम आज भी पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी। तो चलिए आज के इस सेगमेंट को या फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1905 टू 1918 के सिनेरियो को हम देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ जाते हैं 1905, जिसमें क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में काफी कुछ इसके बारे में जान लिया था, लेकिन आई वांट यू टू नो ऑल द न्यूएंसेस ऑफ इट, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लाइन बाय लाइन चीजों को देखते चलेंगे। ओके, ऑलराइट। So, okay, just look at your screen and let's understand what exactly is the scenario. ईयर कौन सा है बेटा? ईयर है 1905, राइट। इस 1905 में क्या होता है, देखो इस समय पे बंगाल जो है ना, वो जैसा आज बंगाल नजर आता है सिर्फ उतना नहीं था। एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। इट वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। अब इसमें क्या क्या आता था, क्या क्या कवर हो रहा था, देखो जरा। ओडिशा, ओके, पार्ट फ्रॉम द होल मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल, ओके, एंड बांग्लादेश, बिहार, ठीक है। ये सब इसमें क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। ऑन 16th ऑफ अक्टूबर, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 16th ऑफ अक्टूबर को क्या होता है बेटा, लाइक 1905 में बंगाल वॉज डिवाइडेड। बंगाल को क्या कर दिया गया, डिवाइडेड कर दिया गया। किस पार्ट में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। हालांकि ब्रिटिशर्स का कहना था कि हमने किस लिए इसको डिवाइड कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन में समस्या होती है भैया इसलिए कर दिया है, लेकिन दैट वाज नॉट द एग्जैक्ट रीजन। ओके, असली कारण क्या था हम ये भी समझेंगे। पहले आप ये समझें कि इस समय पर वाइसरॉय कौन है। वाइसरॉय है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। एंड ही सेड कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस है, तो हम किस लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। हाउएवर पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड वाज डन टू क्रश द नेशनलिस्ट मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन बंगाल। मेन कारण क्या है, ये है कि बंगाल से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। किस चीज की, विद्रोह की आवाजें आ रही हैं, विरोध करा जा रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, ये ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर देंगे, जिसमें इनको क्या फायदा होगा, इसमें अभी ये जो डिवाइड कर देंगे ईस्ट और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सो इधर वेस्ट रहता है, इधर ईस्ट रहता है, तो एक साइड में क्या हो जाएगी, मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और एक साइड में क्या होंगे भाई, हिंदू मुस्लिम जो है वो साथ में रह रहे हैं। अब इस मुस्लिम मेजोरिटी का ये आगे भी फायदा लेंगे। कहां पर फायदा लेंगे, जब ये इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, 1909 में आएगा आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो दैट टाइम ये लोग क्या करेंगे, ये इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। एंड दिस वाज द रीजन, यही कारण था कि जिसकी वजह से जो सर सैयद अहमद खान है, इनफैक्ट जब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की, उन्होंने भी बंगाल पार्टीशन का विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको ये क्या दिखाई दे रहा था, ये इसमें उनको फायदा नजर आ रहा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो द मुस्लिम पोर्शन ऑफ ईस्ट बंगाल वाज क्रिएटेड इनटू बांग्लादेश। आपको यह भी देखना है कि ईस्ट बंगाल में कौन सा रीजन आ रहा है और वेस्ट बंगाल में कौन सा रीजन आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो हम बात कर रहे थे मुस्लिम रीजन की, राइट। तो यहां देखो, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल को बना दिया कौन सा, जो मुस्लिम रीजन है। इसमें क्या क्या आएगा,
बांग्लादेश एंड असम ऑल्सो दे बिकम सेपरेटेड। ठीक है, देखो द मुस्लिम पोर्शन ऑफ ईस्ट बंगाल वाज क्रिएटेड इनटू बांग्लादेश एंड असम ऑल्सो बिकम सेपरेटेड एंड दिस वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, अब हमें दो चीजें यहां पर अच्छे से पढ़नी है। क्या, देखो पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन रिलीजन, हमने इसको पहले ही देख लिया। क्यों? एक तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का फायदा उठाया है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था उसमें क्या करने की कोशिश की है, दरार डालने की कोशिश करी है। ठीक है, एंड देन वी ऑलरेडी सॉ कि मुस्लिम रीजन में ये आता था। दिस वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। Many leaders saw it as an effort to reduce the influence of Bengali leaders by splitting the Bengali people, right? तो यही एक्चुअली इनका क्या था, मेन कारण था। ठीक है, हालांकि लॉर्ड कर्जन थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई हम डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, वो एक्चुअली ये चीज कर रहे थे। The partition of Bengal sparked large scale, ठीक है ना, in India। क्या हुआ इसमें, बड़े स्केल पर क्या होगा, प्रोटेस्ट होंगे देश के अंदर। बात तो सिर्फ बंगाल की है, लेकिन हमारी जो यूनिटी है उसके ऊपर क्या करी गई है, चोट करी गई है। तो ये पूरे देश से क्या उठेगी, आवाज उठेगी। कैसी आवाज उठेगी, प्रोटेस्ट की आवाज उठेगी बेटा। ठीक है, इन द कांग्रेस बोथ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ओपोज्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखो, वैसे तो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनके भी विचार नहीं मिलते, लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जिसमें मॉडरेट्स जैसा कह रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी वैसा कह रहे हैं, दोनों की बात क्या है, सेम है कि हम इसके विरोध में हैं। ठीक है, लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड, बड़ी बड़ी सभाएं करी गई। किस लिए, सिर्फ इसलिए कि भाई हम इसका विरोध करते हैं। द मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल केम टू बी नोन एज स्वदेशी मूवमेंट। हमने क्या लॉन्च कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया। क्यों कर दिया, बंगाल विभाजन के विरोध में। एंड रिमेंबर, इस मूवमेंट का, ये जो स्वदेशी मूवमेंट हम यहाँ देख रहे हैं, इसका अभी तक गांधी जी से, महात्मा गांधी से लेना देना नहीं है, क्योंकि गांधी जी अभी कहाँ हैं भाई, वो तो अभी साउथ अफ्रीका में है, 1915 में इंडिया में आएंगे। ठीक है, ओके, and it was the strongest in Bengal but had great effect in other parts of the country as well। बंगाल में तो इसका प्रभाव था ही था, लेकिन इसका इफेक्ट कहां पे भी था, बाकी रीजन्स में भी था देश के। इन आंध्र प्रदेश इट वाज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट। ठीक है, सो वंदे मातरम मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट का ही एक फॉर्म था, जो साउथ इंडिया में वंदे मातरम के नाम से, और साउथ इंडिया में भी स्पेसिफिकली कहां से बेटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ऑल राइट। द डिवीजन ऑफ बंगाल गेव राइज टू टू न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। अब देखो आगे की कहानी क्या है, ये किस चीज को जन्म दे देगा भाई, मेथड, आपको नए मेथड समझ में आएंगे स्ट्रगल के। कौन कौन से, हमने इसके बारे में वी लर्नड अबाउट इट प्रीवियसली एज वेल। हमने कहा हम स्वदेशी को अपनाएंगे। स्वदेशी को अपनाने का मतलब ही है कि विदेशी का हम क्या कर देंगे, बाइकॉट कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। तो दो नए मेथड्स जो हमारे सामने आए वो थे स्वदेशी एंड बाइकॉट। ओके ओके, दीज मूवमेंट्स वर लॉन्च टू एंड द पार्टीशन। ठीक है, इन्हें किस लिए लॉन्च किया गया कि पार्टीशन को बंद करो, हमें क्या चाहिए, हमें बंगाल पूरा एक चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। स्वदेशी लिटरली मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री, हमारी अपनी कंट्री। स्वदेश मतलब क्या होता है, हमारा अपना देश। स्वदेशी मतलब हमारे देश में निर्मित सभी चीजें। ठीक है, ऑल राइट। इट वॉज एम्ड एट मेकिंग इंडियन गुड्स पॉपुलर सो दैट इंडियन इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर एंड अ पेट्रियोटिक स्पिरिट इज डेवलप्ड। ठीक है, हम पहले से भी तो देख रहे थे ना, जो हथकरघा है, जो लघु उद्योग है, उनको पहले ही नुकसान हो रहा था। तो ये इनके लिए एक अच्छा मौका था कि हम, अगर आप बंगाल का डिवीजन करोगे, हम आपका बहिष्कार करेंगे। आपका बहिष्कार मतलब आपसे जुड़ी हर चीज का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्वदेशी इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे। द मेथड ऑफ बाइकॉट फोकस्ड ऑन आस्किंग पीपल टू बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, सो दैट इंडिया वाज नो लॉन्गर ट्रीटेड एज डंपिंग ग्राउंड एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। आपको बड़ा मार्केट चाहिए ना अपने प्रोडक्ट्स के लिए, हम नहीं दे रहे आपको वो मार्केट,
दिस इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ बायकॉट। आप यही तो कर रहे हो ना, हम खरीदेंगे ही नहीं तो आप कमाओगे कहां से, और आप कमाओगे नहीं तो आपके पास प्रोस्पेरिटी कहां से होगी। ठीक है, सो दिस वाज द अल्टीमेट पर्पस। ऑल राइट, हियर कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट विच इज फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब देखो बेटा, एज अ रिजल्ट होगा क्या, इन 1906 यानी 1906 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, okay, Nawab of Deccan, okay, and Nawab Mohsin ul Mulk, Nawab Mohsin ul Mulk, the Muslims founded the All India Muslim League। इन्होंने क्या फॉर्म किया, इन्होंने फॉर्म किया बेटा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, ठीक है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। तो बेटा नाम ही क्या है, मुस्लिम लीग है, ये किसके इंटरेस्ट की बात करेगी, ये मुस्लिम्स के इंटरेस्ट की, उनके राइट्स की बात करेगी, ठीक है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड कीप द मुस्लिम मासेस अवे फ्रॉम कांग्रेस एंड द नेशनल मूवमेंट। ओके, ये जो है ये इसके मेन क्या है, मोटिव्स हैं। इन्हें क्या चाहिए कि ये सरकार से कहेंगे ठीक है जहां पर ना जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, लेकिन आप क्या करिए, अब हमारे इंटरेस्ट को क्या कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए तो आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। ये जो डिमांड है ये आगे हम जानेंगे 1909 का जब अधिनियम आएगा, जिसको हमने कहा था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये वहां पे पूरी करी जाएगी और ये ब्रिटिशर्स को हेल्प करेगी किस चीज में, अगेन डिवाइड एंड रूल में। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इनका मेन एम हमने जान लिया। इन 1947 द लीग फंड कम्युनलिज्म व्हिच एंडेड इन द पार्टीशन। ठीक है, ऑल राइट, तो आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो बहुत सारे कम्युनल राइट्स भी देखने के लिए मिले थे। ठीक है, और दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, ये जो देश है, जो आजादी हमें मिली है, ये बहुत आसानी से नहीं मिली है। सो ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर दोज हु एक्चुअली हैव फॉट अ वॉर फॉर दिस फ्रीडम, राइट। ओके, द डिक्लेयर्ड एम्स ऑफ द मुस्लिम लीग वर एज फॉलो। अब इस मुस्लिम लीग के एम्स क्या क्या हैं, जो मतलब ये कह रहे थे कि भाई हमारा ये एम है, ये एम है। प्रमोशंस ऑफ लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये क्या करेंगे, आप हमको क्या दीजिए, प्रमोशन ऑफ लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट अमंग द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स क्या करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। ठीक है, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड टू डिमांड स्पेशल कंसेशंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज। आप क्या कर दीजिए, हमारे राइट्स को सुरक्षित कीजिए, हमारे अधिकारों को सुरक्षित कीजिए। और इन्होंने क्या डिमांड कर दी, हमें गवर्नमेंट सर्विसेज में स्पेशल कंसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, एंड देन थर्ड वन इज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स विदाउट इन्फ्रिंजिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज। दूसरी कम्युनिटीज के इन्फ्रिंज के बिना हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, जहां पे मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, मुस्लिम को ही इलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। Then to keep the Muslim masses away from the national movement and Congress, ये हमने पहले भी देख लिया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये मुस्लिम जो भी लोग होंगे ये नेशनल मूवमेंट से क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, एंड देन किससे भी, कांग्रेस से भी। Later in 1913, however, the Muslim League adopted the attainment of self-government as its aim एंड कांग्रेस हैड डन 7 years earlier। ये चीज कांग्रेस ने कब कर ली थी, 7 साल पहले ही कर ली थी। 1913 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हमको क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, स्वशासन चाहिए भैया। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी, ये जो नेशनल मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म किस किस तरह से जनाधार इसका क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, हर एज ग्रुप का इंसान इसमें आपको पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा, राइट। माई क्वेश्चन टू यू इज, विच फ्रीडम फाइटर वॉज इन्वॉल्व इन दिस दिस मास मूवमेंट एंड ही वॉज हैंग्ड एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में। कौन ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी? मेरा सवाल है आपसे, अगर आप इसका जवाब जानते हैं, you are one of the geniuses who are master in history. If you don't know the answer, it's okay, you will know it, and of course I'm going to tell you.
या ओके। After 1919, the struggle against the British rule gradually became a mass movement. 1919 में क्या हो गया था भैया? बहुत सारी चीजें हो गई थी 1919 में, पता है। पहली बात तो 1919 किस लिए फेमस है? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। प्लस 1919 किस लिए भी फेमस है? क्या ये जलियांवाला बाग के लिए फेमस है? यू टेल मी। ओके, so 1919 the struggle against British rule gradually became a mass movement. क्या बन जाता है? mass movement बन जाता है। Most of the sections of the society such as peasants, tribal, students, women and some factory workers joined the struggle. Even some business groups started supporting the Congress in 1920s. ये क्यों करने लगते हैं भैया? क्योंकि ये वो टाइम भी था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होकर चुका था, राइट। तो इसमें इनको क्या होगा? बिजनेस क्लास को तो बहुत फायदा हुआ था उस टाइम पे भाई। क्यों हुआ था ये? लाइक आप बताओ, वर्ल्ड वॉर होगा तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको, ब्रिटिशर्स तो इन्वॉल्व थे ना, तो उनको क्या चाहिएंगे? उनको आर्म, लाइक पहली बात तो उनको क्या चाहिए? हथियार चाहिए, ठीक है। हथियार बनाने के लिए कौन बनाता है हथियार? ये बिजनेस क्लास लोग ही तो इनको सप्लाई करेंगे ना। जितनी ज्यादा सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा इनको क्या मिलेगा? पैसा, पैसा। ओके, सो ओके, नाउ सी, the First World War had a significant impact on economic and political situation in India. ठीक है, कैसे? The huge rise, किस चीज में? डिफेंस एक्सपेंडिचर। भाई जितने ज्यादा इनको क्या चाहिए? आर्मी चाहिए, उतना ज्यादा उनके लिए क्या चाहिए? इनको पैसा भी तो चाहिए ना देने के लिए, फ्री में थोड़ी कोई हमारे लिए लड़ेगा। सो लेट द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैक्सेस। सैलरी कहां से दी जाएगी? जो आप क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्या टैक्स बढ़ा दिया है भैया। द डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज ऑल्सो इंक्रीज। वॉर सप्लाईज के लिए क्या हो गई? डिमांड बढ़ गई, ठीक है। एंड दिस रिजल्टेड इन शार्प राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। इससे क्या होगा? सामान जो भी लोग परचेस करेंगे उसमें उसका भी प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सारा मार्केट हिला के रख दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने, ठीक है। इन 1908 या फिर 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू, यही कहीं उसका आंसर है। यू हैव टू फाइंड आउट नाउ। देखो मैंने क्लू भी दिया आपको। Two young men threw a bomb at carriage near काकोरी, ठीक है, which they thought, इन्होंने सोचा कि भाई ये क्या जा रहा है? ये एक गाड़ी जा रही है, इसमें कौन बैठे हैं? इसमें बैठे हैं किंग्सफोर्ड, जो कि बहुत ही लोग इनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना। ये बहुत ही अनपॉपुलर जज थे, ठीक है। कहाँ के? मुजफ्फरपुर के, ठीक है। तो इन्होंने सोचा क्या करो, बम से उड़ा दो, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने बम फेंक दिया उनके ऊपर। लेकिन क्या हुआ? ये तो लाइक जो अनपॉपुलर जज थे वो तो उनको तो कुछ नहीं हुआ। वाइल प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने तो अपने आप को गोली मार ली, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी शॉट हिमसेल्फ एंड ही वाज डेड एंड खुदीराम बोस वाज राइट हैंग्ड। उनको क्या कर दिया गया? उनको फांसी की सजा दी गई, ठीक है। दीज आर द मार्टर्स, एक्चुअली दे आर रियल हीरोज। Indian business groups reaped huge benefits from the situation. They became the major suppliers. अब ये क्योंकि सप्लाई करते जाएंगे तो ये तो लाइक इनकी तो जो डिमांड्स है वो पूरी होती जा रही है ना, तो ये मेजर सप्लायर बन गए ऑफ मोस्ट ऑफ द आइटम नीडेड ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। इनको क्या हुआ? बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है। ऑलराइट, इंडियन बिजनेस लाइक प्रॉस्पर्ड। इंडियन बिजनेस क्या होगा? बहुत ज्यादा ये प्रॉस्पर होता चला गया। कैसे होगा? देखते जाओ। इंडियन बिजनेस प्रॉस्पर्ड एंड इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। द ब्रिटिश नीडेड टू एक्सपेंड देयर आर्मी। इनको क्या थी? अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना था। विलेजर्स वर फोर्स्ड टू ज्वाइन ब्रिटिश आर्मी। विलेजर्स को कहा चलो हमारी आर्मी ज्वाइन करो, जबकि ये तो इंडियन है, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है वॉर से, बट स्टिल दे वर फोर्स्ड कि आपको क्या करना है? हमारी आर्मी में आना है। मोस्ट ऑफ द विलेजर रिसेंटेड द आइडिया ऑफ फाइटिंग फॉर एन एलियन कॉज, ठीक है। मेनी सोल्जर्स हु रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर वॉर could see the wrong beings done by colonial rulers in other parts of the world as well. देखो अब कुछ लोगों ने तो मना करा, कुछ ने विरोध करा। जब हमारी लड़ाई नहीं है तो हम काहे जाएं भैया?
पर कुछ लोग जो गए वो बहुत क्या हो गया है, समझदार होकर आए। उन्होंने देखा कि ये जो कॉलोनी जगह जगह पे लोग बना के बैठे हैं, ये मतलब इनके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या होंगे, ये पहले वहां पे वॉर करके आएंगे, लेकिन अभी अपने देश के अंदर आके अपनी जनता को क्या करेंगे, अवेयर करेंगे कि किस तरह की मैल प्रैक्टिसेस कॉलोनियल पीरियड में हो रही हैं, ठीक है। और हमें इसका क्या करना है, विरोध करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये कहां हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है। तो क्या इंडिया ब्रिटिशर्स की कंट्री है, नहीं, ये हमारी कंट्री है, राइट। तो न्यू revolutionary group began to emerge who took to violent ways, okay। इसके सिवाय देखो एक चीज और हुई थी, हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझो रशियन रिवॉल्यूशन से भी हमको क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। जो रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917, ठीक है। तो रशियन रिवॉल्यूशन कब होता है, 1917 में, ठीक है। देन न्यूज ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल एंड इंडियाज ऑफ लाइक सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली। तो जब ये रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जो इन लोगों ने जाना, तो इनको पता चला भाई सोशलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो अपने देश में क्या चाहिए, सोशलिज्म चाहिए। आप जब प्रियम्बल पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसमें एक सोशलिस्ट वर्ड आता है, राइट। तो उसका जो मोटिवेशन है वो कहां से आया है, रशियन रिवॉल्यूशन से नजर आता है, देखो, ठीक है। वाइडली, ओके, विच इंस्पायर्ड इंडियन नेशनलिस्ट। इन सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट ने इनको क्या किया, बहुत इंस्पायर किया। तो नेशनलिज्म इंडिया के अंदर जब ग्रो हो रहा है, तो उसमें एक मोटिवेशन हमको कहां से मिली, रशिया से मिली। ऑल्सो लाइक इनको कुछ ऐसे वॉर्स होंगे जहां से इन्हें पता चलेगा कि भाई इतने बड़े बड़े देश छोटी छोटी कंट्रीज को हरा रहे हैं, फिर हम तो बहुत बड़ा देश है, हम ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं हरा सकते, हम भी हरा सकते हैं। तो अब क्या होगा, कुछ कमिटीज बनेंगी, हालांकि ये कमिटीज पहले से बन रही है, ठीक है। कुछ लोग फ्रंट पे काम करेंगे, वो फ्रंट पे सामने से विरोध करेंगे, और कुछ लोग होंगे जो अंडरग्राउंड होकर काम करेंगे, ठीक है। देखो, न्यू रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बिगिन टू इमर्ज, ठीक है। हु हु टुक टू लाइक वायलेंट वेज एंड किलिंग ऑफ ऑपरेसिव ऑफिशियल्स, ओके। ये क्या करेंगे, ये वायलेंट रास्ता अपनाएंगे, ठीक है। These revolutionaries believed that such like acute step would drive the British out of the country। ये सोचते थे कि भाई ये यही तरीका है ब्रिटिशर्स को क्या कर देने का, देश से बाहर कर देने का। They formed secret societies। क्या बनाएंगे, देखो, एक है अनुशीलन समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति is also one of them। The Britishers arrested these revolutionaries and imprisoned them without trial, ठीक है। इनको क्या कर दिया गया, जेल कर दी गई। इनको बार बार क्या कर लेते थे, उठा के ले जाते थे, कैद कर लेते थे भैया, कि ये क्या ना मचाएं। क्योंकि ब्रिटिशर्स के भाई हमारे लिए तो वो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, उनके लिए क्या है कि हम यहाँ रहते हैं और आप क्या कर रहे हो, टेरर फैला रहे हो। तो वो इन लोगों को उसी तरह से ट्रीट कर रहे थे। The Andaman Cellular Jail was built for these revolutionaries in 1906। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है अंडमान सेल्यूलर जेल कौन से ईयर में, 1906 में बिल्ट हुआ है। किस लिए हुआ है, इन रेवोल्यूशनरीज को क्या करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, ओके। चलिए, हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो ये मानते थे कि भैया ब्रिटिशर्स को लड़ाई धड़ाई से, मतलब गुस्से से या फिर लाइक इस तरह के विद्रोह करने से, वायलेंट स्टेप्स लेने से क्या होगा, हम खुद गलत साबित हो जाएंगे, हम इन्हें बाहर नहीं निकाल पाएंगे। गांधी जी का एक्चुअली जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आप वायलेशन कर रहे हो चीजों का, लाइक आप क्या कर सकते हो, आप आराम से भी किसी चीज को वायलेट कर सकते हो, आप नियमों को शांतिपूर्ण तरीके से भी तोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर आप हिंसा करते हो तो जो ब्रिटिशर्स हैं, जो विदेशी हैं, जो हमारे देश पे रूल कर रहे हैं, उनको हमें गलत साबित करने का क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो कहेंगे भाई आपने तोड़फोड़ करी है, आप गलत हो, आपने गोली चलाई है, आप टेररिस्ट हो, ठीक है। तो गांधी जी का क्या है कि आप अहिंसात्मक तरीके अपनाइए, विरोध के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम अहिंसात्मक तरीके से भी आजादी को ले सकते हैं, ठीक है। तो with the arrival of Mahatma Gandhi on the political horizon of India, the national movement became still stronger and more mass based। क्यों, क्योंकि अभी तक के जो मूवमेंट्स हैं उसमें या तो अपर क्लास पार्टिसिपेट कर रहा है या मिडिल क्लास कर रहा है।
गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो क्या करेंगे, जो इस आंदोलन को निचले से निचले तबके तक जोड़ देंगे, हर वर्ग के इंसान से जोड़ देंगे। हम आज एक हमारी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है जिसका नाम होता है अंत्योदय, ठीक है। तो अंत्योदय का मतलब ही है अंत तक सबका उदय, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, ये अपने मूवमेंट को हर वर्ग से जोड़ेंगे। गांधी जी का मानना है कि भारत कहाँ बसता है, गांवों में बसता है। ये गांवों के लोगों को लेकर आएंगे मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये कृषकों को लेकर आएंगे मूवमेंट के लिए। हालांकि पीजेंट्स दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व, बट जो क्लास नहीं पार्टिसिपेट कर रही है ये उनको लेकर आएंगे। ये एक क्लास होता है जिसको उस समय पे अछूत कहा जाता है, ये उनको हरिजन कहकर बुलाएंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं गांधी जी के इस बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर के बारे में, ठीक है, जो कि कौन है, महात्मा गांधी जी। ओके, मेथड्स एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल। देखो, सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हैं, हम जानते ही हैं, ठीक है। गांधी जी मेड यूज ऑफ सत्याग्रह टू फेस इविल एंड अचीव द पॉलिटिकल एम्स। इन्होंने सत्याग्रह के रास्ते को अपनाया। इट मींस सेल्फ सफरिंग एंड नॉट टू हर्ट द ओपोनेंट। हम क्या करेंगे, अगर सरकार लाठी चला रही है तो हम खाएंगे। आपने वो कहावत सुनी है ना गांधी जी की कि भाई कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो हम सेल्फ सफर करेंगे लेकिन हम दूसरों को हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द हार्ट ऑफ ओपोनेंट। इससे क्या होगा, सामने वाले का हृदय क्या होगा, परिवर्तित होगा। ये गांधी जी का मानना है, ठीक है। इट अवेकन्स हिज सोल। ओके, उसकी आत्मा को क्या कर देगा, जगा देगा, बिल्कुल। ओके, गांधी जी एक्सपेरिमेंटेड विद द वेरियस काइंड ऑफ सत्याग्रह। फॉर एग्जांपल, किस तरह का सत्याग्रह करेंगे, ये बहुत ही अपने हिसाब से बहुत शानदार तरीके से चीजें करते हैं। नॉन कॉपरेशन को लेकर आएंगे, सिविल डिसोबीडियंस को लेकर आएंगे, फास्टिंग एंड हिजरत, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो ये क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। नॉन कॉपरेशन क्या है बेटा, सहयोग मत करो किसी को, सीधी सी बात है। असहयोग आंदोलन कहते हैं हम इसको, ठीक है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इनजस्टिस, गांधी जी अडॉप्टेड द मेथड ऑफ नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू बायकॉट गवर्नमेंट ऑफिसेस, कोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आप क्या कर दीजिए, बायकॉट कर दीजिए, हमें तो मतलब नहीं रखना है ना। तो हम आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, असाइनिंग अ मास कैरेक्टर टू द नेशनल मूवमेंट। अब ये क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि ये हर तबके को, अमीर गरीब सब मिलकर एकजुट होकर क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे। गांधी जी बिलीव्ड दैट अ नेशनल मूवमेंट शुड इन्वॉल्व ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, so he worked amongst the poorest of the poor and made a national movement a mass movement. Okay, so he is the person जिन्होंने हर क्लास के व्यक्ति को मूवमेंट से जोड़ दिया है। ऑल राइट, अब ये क्या करेंगे, ये सोशल रिफॉर्म्स पे क्या करेंगे, एम्फोसाइज करेंगे, ठीक है। कि आप क्या करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, सोशल रिफॉर्म्स करते रहिए। गांधी जी एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म्स एज वन ऑफ हिज चीफ मोटो, ठीक है। He led the crusade to root out the evil of untouchability. अनटचेबिलिटी जो उस समय पर भी क्या थी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में थी, तो इन्होंने क्या किया कि हम इसकी रूट्स को क्या कर देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। He also worked for the upliftment of women, ठीक है। तो ये किनके लिए बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अनटचेबिलिटी के ऊपर। उसका क्या होना चाहिए, अबॉलिशन होना चाहिए, जो कि आज की तारीख में अबॉलिश्ड है, ठीक है। He also worked for the upliftment of women. Women की स्थिति जहां जहां खराब है, हम उनको क्या करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। हरिजन अपलिफ्ट, जैसे कि आई टोल्ड यू, जो अनटचेबल्स जो उस समय पे जिनको माना जाता था, तो लोग उनको अछूत भी कहा करते थे। तो इन्होंने कहा नहीं, दे आर नॉट अछूत, दे आर हरिजन। वो क्या है, ईश्वर के जन है, ईश्वर के लोग हैं, ठीक है। तो Mahatma Gandhi was all for uplift of untouchables, ठीक है। He gave them the name of Harijans and by living himself among them and eating with them, ठीक है, he tried to remove the prejudice and hatred from the minds of common people. वो क्या कर रहे थे, उनके साथ में रहकर और उनके साथ में खाना पीना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, बिकॉज दे wanted everyone to understand that we all are equal, right? All right.
देन कम्स खादी एंड चरखा, ही एक्चुअली प्रमोटेड इट, ठीक है। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल मासेस, महात्मा गांधी एडवोकेटेड द यूज ऑफ खादी एंड चरखा। इन्होंने रूरल जो जनता है यानी ग्रामीण जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए किस चीज को प्रमोट किया? खादी और चरखा को, जो कि हमारे क्या बन गए थे? सिंबल ऑफ नेशनल मूवमेंट बन गए थे, ठीक है। एंड देन बाइकआउट करिए, किस चीज का बाइकआउट करिए? विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट करिए, ठीक है ना। तो दिस वाज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एवरीवन एक्चुअली। एंड देन हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर ये क्या करते हैं? विशेष ध्यान देते हैं और उसकी बात करते हैं। गांधी जी फर्मली बिलीव दैट अनलेस बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स जॉइन टुगेदर इंडिया वुड नेवर अटेन फ्रीडम। जब तक हिंदू और मुस्लिम एक नहीं होंगे तब तक इंडिया को क्या नहीं मिलेगी? फ्रीडम नहीं मिलेगी। सो ही एडवोकेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड इवन लेड डाउन हिज लाइफ फॉर दिस कॉज, ठीक है। इन्होंने क्या लगा दिया? अपना जीवन ही लगा दिया इस चीज के लिए। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये चीज होगी ना, इसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होंगी कि भाई हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। एक्सट्रीमिस्ट जिन्होंने क्या कर दिया है, कांग्रेस को छोड़ दिया, वो भी इनके साथ में आते हुए नजर आएंगे। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। प्लीज टेक अ वेरी केयरफुल लुक एट दिस। एक्चुअली an important step forward in achieving Hindu and Muslim unity was लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या है? एक प्रयास है, किस चीज का? हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने का, ठीक है। एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स वर जनरेटेड अमंग द मुस्लिम्स फॉलोइंग अ वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की, ठीक है। क्या चल रही थी? बहुत सारी एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज जो है वो एंटी मुस्लिम फीलिंग्स जो हैं वो आ गई थी लोगों के अंदर। क्या हो रहा है? ब्रिटेन एंड जो है टर्की, इनके बीच में क्या चल रही है? वॉर चल रही है, विच ओपन द वे फॉर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स यूनिटी। अब वो इन्हें क्या मिल गया? एक मुद्दा मिल गया, एक मुद्दा मिल गया कि इस पे हम लाइक कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग क्या हो सकते हैं? यूनाइट होकर इसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशंस, इन्होंने अपने अपने सेशंस किए। कहां पे? लखनऊ में, ठीक है। इन लखनऊ 1960 इन्होंने क्या किया? सेशन किया। द कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट, इन्होंने कहा आपको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है, वी एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड बोथ ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री, इन्होंने कहा अब हमें क्या चाहिए? ठीक है, वी एक्सेप्ट द डोमिनियन स्टेटस एज वेल। अब दोनों को डोमिनियन स्टेटस चाहिए बेटा। The extremists were also re-admitted into the Congress at this session। इसी सेशन में क्या हुआ? जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको भी क्या कर लिया गया? दोबारा से शामिल कर लिया गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी softens the British attitude and forced the government to announce its future policies, ठीक है। अब क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक होते हुए नजर आ रहे थे, तो अब ये क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे। क्यों? भैया अपनी पॉलिसीज बताइए, आगे क्या करना है, ठीक है। In 1916, a British policy was announced whereby association of Indians was increased and thereby there was to be gradual development of local self-governing institutions, ठीक है। लेकिन होगा क्या? अब आगे चलते चलते देखो क्या हुआ। 1916 में हमें ऐसे लग रहा है कि वाह, मतलब चीजें शायद ठीक हो रही हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आ गई काला कानून, जिसको कहा जाता है, एक्चुअली काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कानून कुछ ऐसा था जो किसी को भी क्या नहीं था? स्वीकार्य नहीं था। लेकिन इसका नाम होता है रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, जिसके बारे में एक लाइन में अगर बोला जाए, एक स्लोगन होता है, कहते हैं कि it was the time where a slogan was passed which was no appeal, no दलील, no वकील। आप शक के आधार पर भी सरकार क्या कर सकती है? आपको कहीं जो पुलिस है वो आपको उठाकर ले जाएगी, ठीक है। और आपके लिए एक ऐसी कोर्ट बनाई गई है जिसमें कि आपको कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेल टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ इंडियंस, ठीक है, एंड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट मीटिंग्स वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हो जाता है, अंडर विच गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी वारंट, बिना वारंट के आपको उठा के ले जाएंगे। अगर उन्हें ये डाउट है कि भाई ये व्यक्ति क्रांतिकारी हो सकता है, क्योंकि उनके लिए क्रांतिकारी का मतलब टेररिस्ट था। ऑनेस्टली हमारे लिए वो क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन का एक क्रांतिकारी है, ठीक है।
तो ये क्या करेंगे, किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे जहां और विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। दिस further aroused public anger and led mass demonstration. The government resorted to lathi charge and even firing to stop the agitators. Okay, ये क्या कर सकते थे, इन्होंने लाठी चार्ज भी किया, इन्होंने फायरिंग तक करी, ठीक है। किस लिए, ताकि ये जो विरोध कर रहे हैं लोग, इनका क्या हो सके, इनको ये अपोज कर सकें या कंट्रोल कर सकें, ठीक है। A countrywide protest was organized on April 6, 1919, which was observed as National Humiliation Day. So what was the date? It was April 6th, 1919. ठीक है? And what was this day called? National Humiliation Day. Okay. चलिए, so today's democratic India style policy cannot arrest a person without a proper warrant issued by जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आज की तारीख में ये चीज नहीं हो सकती कि कोई पुलिस किसी को भी बिना वारंट के लेकर घर से उठा ले। तो उसको किसकी परमिशन चाहिएगी बेटा, उसको परमिशन चाहिएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, ठीक है। अब देखो 1919 में ही एक इतनी भयानक घटना होती है जिसके बाद पूरा देश हिल जाता है। अब क्या है, हम पहले से ही किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, हम रॉलेट एक्ट से परेशान थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑन अप्रैल 13, 1919 मेनी इंडियंस गैदर्ड, कहां पे गैदर होंगे, जलियांवाला बाग में। ये जलियांवाला बाग कहां पे है, अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल के पास में ही है, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर पंजाब, ठीक है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग मतलब आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है इसके बारे में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, ठीक है, अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ 2 लीडर्स। तो 2 लीडर्स हैं जिनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। जनरल डायर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर सराउंडेड द एरिया। इन्होंने क्या किया, जिस एरिया में लोग इकट्ठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है, विद हिज ट्रूप्स एंड ब्लॉक्ड द ओनली एग्जिट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ओपन फायर एट इनोसेंट पीपल। क्या हुआ, इनोसेंट लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग करी गई, ठीक है। द फायरिंग लास्टेड फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक लगातार फायरिंग चली, टिल ऑल द एम्यूनेशंस वाज एग्जॉस्टेड, जब तक लगभग सभी लोग क्या नहीं हो गए, they were not dead, ठीक है। Thousands of men, women and children were killed and wounded. General Dyer proudly declared that he had done it to produce a moral effect on the people and he would have shot all the people if they had continued the meeting, ठीक है। उनको अपने किए पर क्या नहीं है, बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, इनफैक्ट ही वाज ऑनर्ड एज वेल, राइट। देयर वाज अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, इसके खिलाफ तो क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होंगे, ठीक है। ऑल नेशनल लीडर्स कंडेम दिस कावर्डली एक्ट ऑन 15th of April. Martial law was proclaimed in Punjab and government resorted to inhuman cruelties to stop the rising protest, ठीक है। On hearing this news, Gandhiji declared that he had lost all the faith in goodness of the British government and launched the non-cooperation movement, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी को लगा कि सरकार के अंदर क्या नहीं है, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, he lost the faith in goodness of the Britishers and finally वो क्या लॉन्च करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। चलिए एक छोटी सी केस स्टडी देखते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखो बेटा होगा क्या, हम इसको फटाफट से समझते चले कि खिलाफत का मुद्दा एक्चुअली क्या था, ठीक है ना। तो दो मूवमेंट्स हैं जो इस समय पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। पहला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड देन खिलाफत। तो हम पहले पढ़ेंगे खिलाफत के बारे में, ओके। पहला है खिलाफत और दूसरा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये दोनों ही अहम भूमिका निभाएंगे स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है। टर्की वॉज डिफीटेड बाय अलाइड पावर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। टर्की को क्या कर दिया गया था, हरा दिया गया था अलाइड पावर्स के द्वारा, ठीक है। कौन सी वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 में। तो अब जो हार गया भाई उसको नुकसान तो झेलना पड़ेगा। द इंडियन मुस्लिम बिकेम अप्रीहेंसिव ऑफ द स्टेट ऑफ टर्की
एंड इट्स सुल्तान हु वाज आल्सो द खलीफा और कैलिफ। हम इसको या तो खलीफा कह सकते हैं, कैलिफ कह सकते हैं हिंदी में, और यू कैन से उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं, खलीफा का एक पद होता था, ठीक है। और द रिलीजियस हेड, ये खलीफा कौन है, रिलीजियस हेड होता था मुस्लिम्स में, ठीक है। द स्टेट ऑफ, ओके वी ऑलरेडी हैव रेड इट। All over the world, the Muslims therefore formed a खिलाफत कमिटी under leadership of अली ब्रदर्स, ठीक है। अली ब्रदर्स की लीडरशिप में पूरे इंडिया के अंदर क्या हो जाएगी, एक खिलाफत कमिटी बनेगी, ठीक है। अली ब्रदर्स कौन कौन है भाई, ये है मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। मौलाना आजाद एंड हकीम अजमल खान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। इट्स पर्पस वॉज टू ऑर्गेनाइज अ कंट्री वाइड एजिटेशन इफ द पोजिशन ऑफ खलीफा वॉज अंडरमाइंड। इन्हें ये कमिटी किस लिए बनी थी कि भाई खलीफा के पद को जो आपने खत्म कर दिया है, इसको दोबारा से हमें, मतलब ये उनका एक रिलीजियस फेथ जो है वो हर्ट हुआ, तो इसके लिए इन्होंने मूवमेंट चलाया था। मुस्लिम रिप्रेजेंटेड टू द इंडियन गवर्नमेंट दैट ब्रिटिश शुड ऑफर बेटर पीस टर्म्स टू टर्की एंड शुड नॉट टच द टाइटल ऑफ खलीफा। खलीफा के जो टाइटल को आपको क्या नहीं करना चाहिए, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और एल्स दे वुड रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप ऐसी कोई चीज करोगे, ऐसी कोई ज्यादती करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। Gandhi and many other Congress leaders viewed the Khilafat agitation as a golden opportunity for bringing the Hindus and Muslims together on the national front and decided to support it. अब ये गांधी जी और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, ये क्यों इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि हम क्या कर पाएंगे, हम हिंदू मुस्लिम एकता को अपने देश के अंदर फिर से बना पाएंगे, राइट। अब क्या होगा देखो, जून 1920 क्या होगा, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मेट एट इलाहाबाद, ठीक है, एंड अडॉप्टेड अ प्रोग्राम ऑफ बाइकॉट ऑफ स्कूल। हम क्या करेंगे, स्कूल्स का बाइकॉट करेंगे, कॉलेजेस का बाइकॉट करेंगे, लॉ कोर्ट्स का बाइकॉट करेंगे, ठीक है। The Khilafat Committee launched a non-cooperation movement on August 31st, 1920. ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च करा गया, 1920 में। गांधी वॉज द फर्स्ट वन टू ज्वाइन इट एंड ही रिटर्न द कैसर-ए-हिंद मेडल अवॉर्डेड टू हिम बाय गवर्नमेंट फॉर हिज सर्विसेज। गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी है, कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी है, ठीक है। ऑल राइट, thus the demand of the Khilafat Committee and Congress were merged into one and non-cooperation movement was led by Gandhi to get those demands fulfilled. क्योंकि गांधी जी इस समय तक अपनी एक अच्छी क्या बना चुके हैं, पहचान बना चुके हैं, नॉट इवन इन लाइक नॉट जस्ट अमंग लाइक इंडियंस बट एज ब्रिटिशर्स एज वेल, ओके। तो इन्होंने सिर्फ भारतीयों में नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के बीच में भी अपनी एक अच्छी क्या बना रखी है, पहचान बना रखी है। तो अब ये क्या करेंगे, इनको लीडर बना दिया गया है मूवमेंट का, लेकिन ये जो मूवमेंट होगा ना, ये बहुत ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, लोग तो 1919 में जो इन लोगों ने किया, जलियांवाला में जो काम हुआ, जो रॉलेट एक्ट आया हुआ था, इससे भी तो लोग परेशान थे ना। तो एक बड़ी भीड़ जो है वो क्या करेगी, वो चौरी चौरा नाम की एक जगह है, इस चौरी चौरा में 1922 में क्या होगा, अच्छा ये चौरी चौरा है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, ठीक है। तो ये बड़ी सी भीड़ एक पुलिस चौकी के अंदर, जो मतलब पुलिस वाले हैं, जो पुलिस है जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करती है, उस पुलिस चौकी में आग लगा देगी। उनको लाइक जो लोग वहां से बचने के लिए बाहर आएंगे, उनको आग में फिर से धक्का दे दिया जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केम टू एन अब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ अ वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा, अ पुलिस स्टेशन 15 miles अवे फ्रॉम गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। कब होता है ये, 1922 में, ठीक है। There, the police opened fire on mob of peasants, exhausted its ammunition, and when the infuriated mob attacked, देखो पहले तो पुलिस ने अटैक किया, लेकिन जो भीड़ है जब उसने अटैक किया तो भाई बहुत गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, जो पुलिस पोस्ट है यानी जो पुलिस चौकी है उसमें क्या कर दी, आग लगा दी, ठीक है। और सारे पुलिस वालों को उसके अंदर क्या कर दिया, धुआं धुआं कर दिया, ठीक है। विच रिजल्टेड
in death of 22 policemen inside the building. The news of this incident disturbed Gandhi ji and he suspended the non-cooperation movement. इनका क्यों इन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया? क्योंकि गांधी जी को इस घटना से ये समझ में आया कि लोग अभी तक अहिंसा का मतलब समझे नहीं हैं और जहां हिंसा है वहां गांधी नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या ले लिया, वापस ले लिया। इन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोना कंटिन्यू विद दिस, अगर आप लोग को ऐसे करना है तो आई एम नॉट इन। ठीक है, so the non-cooperation movement contributed to national awakening and complete distrust of the foreign government. ठीक है, people gained tremendous self-confidence and self-esteem. It became the first mass movement as well. ठीक है, okay. The national sentiments spread to the remotest corner of the land by this movement. दूर दूर तक क्या है, नेशनलिज्म की भावना पूरे देश में फैल चुकी है। ठीक है, अब देखो हमने आज इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी देख लिया था, हमने ओवरऑल इस चैप्टर में क्या कवर किया, चलो देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 बाय A.O. Hume, a retired civil servant. That's right. In 1905, Bengal was divided into East and West Bengal by Lord Viceroy Curzon. That's right. 1906, Muslim founded the Muslim League. ठीक है, to safeguard the interest of whom? Muslims, right? Interest and rights of Muslims. Okay. And then the arrival of गांधी जी होता है भाई साहब, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। दैट्स राइट। एंड 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके विरोध में पूरा देश उमड़ कर आ गया। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि इस चैप्टर में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप कितनी तेजी से कर पाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हमें क्या करना है, हमें सही आंसर को सर्कल करना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन थे भाई? हमने बताया था लाल, बाल एंड पाल, राइट। तो क्या यहाँ पे लाल, बाल और पाल हमें दिखाई दे रहे हैं? लाला लाजपत राय, यस। बिपिन चंद्र पाल, यस। बाल गंगाधर तिलक, यस। तो कौन बच गया? खुदीराम बोस बच गए। तो खुदीराम बोस was not an extremist, right? तो ऑप्शन नंबर बी will be the right answer. Who proposed the division of Bengal into 2 parts? किसने प्रपोज किया था? लॉर्ड कर्जन। हमने अभी अभी तो देखा, right? So we will say लॉर्ड कर्जन. And please make sure your circles are filled properly so that there is no possibility for you to lose any marks. Okay, all right. The Muslim League was formed under the leadership of, हमने आज ही देखा था, Aga Khan was there. Yes, so we will say option number 3 is the correct answer. And we will make sure to fill our circles well. Okay, until unless it is not properly filled, we have to fill it properly, right? Okay, then who was responsible for the Jallianwala Bagh tragedy? Was that General Dyer? Yes, it was General Dyer. My question to you is, General Dyer को बाद में किसने गोली मार दी थी बेटा? Okay, let me give you the answer. It was Udham Singh, जिन्होंने बाद में क्या किया था? जनरल डायर का विकेट निकाल दिया था भाई। Okay, let's move on to the next exercise, which is fill in the blanks. Okay, the Indian National Congress was founded by, क्या इसका आंसर A.O. Hume है? Yes, the right answer is A.O. Hume, right? Okay. The partition of dash sparked a large-scale protest in India. किसका partition हो गया था 1905 में? Bengal, right? So Bengal is the right answer. The Government of India Act of 1909 is known as, हम Government of India Act 1909 को क्या बोलते हैं? क्या हम इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म बोलते हैं? Yes, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, या? और हम 1919 वाले को क्या बोलते हैं बेटा?
हम 1919 वाले को बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. ओके, द वायलेंट इंसिडेंट एट डैश फोर्स्ड गांधी जी टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. Which place was that? Was that Chauri Chaura? Yes. या देखो मेरे पास स्पेस कम है लेकिन आपके पास स्पेस प्रॉपर होगा, सो मेक श्योर यू आर राइटिंग इट वेल. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रू एंड फॉल्स. देयर वाज अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. जरा मुझे ये बताओ, अगर हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट होता, अगर मुस्लिम्स के पास सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो वो उसकी डिमांड क्यों करते भाई, है ना? नहीं था तभी तो किया. तो विल से फॉल्स. The moderate believed in justice and fair play of the British initially. Yes, so that was true. Okay. The moderates demanded Swaraj or self-governance. Yes, and you have to tell me कि कौन सा वो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें इन्होंने किसकी मांग की थी? जिसमें इन्होंने मांग की थी बेटा स्वराज की या पूर्ण स्वराज की. Okay, you have to tell me. Non-cooperation movement came to an abrupt end because of a violent incident in Chauri Chaura. That's right. True. Okay. And by now I'm sure ये जो short answer type questions हैं and जो long answer type questions हैं आप इनके आंसर आराम से कर सकते हैं. I hope the whole concept is clear to you. किस तरह से नेशनलिज्म हमारे देश में फैल रहा था और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से कांग्रेस को कुछ स्टेप्स लेने पड़े, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़े, कौन कौन सी घटनाएं थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. एंड फाइनली एक बड़ा मूवमेंट हमारे देश में देखने के लिए मिला विच वाज लाइक द रूट कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. अपने नेक्स्ट सेशन में हम इस बुक के लास्ट चैप्टर को कवर करेंगे. So I would suggest you keep learning, keep revising because revision is the only key to success. All right. Thank you so much. Bye-bye.